अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए अल्लाह की ज़ात से दुआ गो हूँ। अज़ीज़ तलबा, मेरी आज की वीडियो सेकंड ईयर इंग्लिश के हवाले से है। मेरी आज की वीडियो का ताल्लुक़ ख़ुसूसी तौर पर उन स्टूडेंट से है जो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। इन लोगों का 12 तारीख को पेपर है। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपके सिलेबस में मौजूद नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं, मैं वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में हर एक क्वेश्चन का चैप्टर भी लिखा होगा ताकि आपको वो क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाए। आमतौर पर जो अज़ीज़ तलबा ग्रामर्स में दिए जाते हैं वो इस नावल के क्वेश्चंस तकरीबन 500 के करीब दिए होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में तलबा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इन सवालात को सबको तैयार कर लें। लिहाजा मैंने ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट, ज़ाहिर इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट आपको 30 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप लोग शॉर्ट टाइम में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 30 क्वेश्चंस जो हैं वो समझ लें कि उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो इन 30 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लें। सारे क्वेश्चंस तो वो कभी भी शॉर्ट टाइम में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये 30 क्वेश्चंस जो है वो अगर तैयार कर लें तो ये नावल का क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और मैं ये भी यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि नावल में से आपको 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको पेपर में 12 सवालात आएंगे। आपको उसमें से 8 के जवाब देने होंगे। हर सवाल का जवाब 2 नंबर का होता है और इस तरह से ये बन जाते हैं जनाब 8 दूनी 16 मार्क्स। तो चलते हैं जनाब, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल के नहायत इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिलसिला में पहला सवाल लिखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस या सप्लाई। ब्रुकफील्ड से किस तरह के लोग निकले, यानी ब्रुकफील्ड में जो स्टूडेंट्स थे वो फिर आगे जाकर क्या बने। ये जनाब चैप्टर नंबर 2 में ये सवाल मौजूद है, वहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है, वट एलिगेशंस, ये वाई लिखा हुआ है जी, वाई नहीं है, वट एलिगेशंस डिड राल्स्टन पुट अगेंस्ट चिप्स। राल्स्टन ने चिप्स पर क्या इल्ज़ामात लगाए। आप जानते हैं राल्स्टन स्कूल का हेडमास्टर था, वो स्कूल में जहाँ पर चिप्स पढ़ाता था, और इन दोनों के दरमियान में एक पंगा हो गया था, एक लड़ाई हो गई थी। और सवाल ये हो रहा है कि हेडमास्टर ने चिप्स के ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ामात रखे। ये आपको सवाल मिलेगा चैप्टर नंबर 11। तीसरा है, व्हाट वाज चिप्स विल, चिप्स की वसीयत क्या थी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है चिप्स जनरोसिटी, यानी कि चिप्स की सखावत। यानी चिप्स ने अपनी वसीयत में अपना सारा कुछ ही ज़्यादातर तो स्कूल के नाम पर ही किया था और कुछ उस औरत के नाम किया जिसके घर में वो किराए पर रहता था। तो आपको उसकी वसीयत पढ़कर अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी सखी आदमी था। ये सवाल आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 में। उसके बाद चौथा की तरफ चलते हैं जी, हु वाज मिसेस विकेट, मिसेस विकेट कौन थी। व्हाट डिड शी डू एट ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड में क्या करती थी। मिसेस विकेट कौन थी, आप जानते हैं मिसेस विकेट वो औरत थी जिसके घर में चिप्स किराया देकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। और ये वाला सवाल का हिस्सा आपको चैप्टर 1 में मिलेगा। अगला जो हिस्सा है, व्हाट डिड शी डू एट ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड में क्या करती थी, उसकी ब्रुकफील्ड स्कूल में क्या जॉब थी। तो इसका जवाब आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन ये दोनों चूँकि रिलेटेड हैं इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया है और आगे इनके चैप्टर्स भी आपको क्लियरली बता दिए हैं। उसके बाद जनाब 5वां सवाल है, व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज गिवन टू हिम ऑन हिज रिटायरमेंट। चिप्स साहब जो हैं वो कब रिटायर हुए और उनकी रिटायरमेंट पर उनको क्या दिया गया। ये जनाब आपको जवाब मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। सवाल नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राल्स्टन, राल्स्टन किस किस्म का इंसान था। ये आपको सवाल मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। अच्छा, उसके बाद जनाब सवाल नंबर 7 है, हाउ डिड चिप्स फेस हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड। चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास कैसे फेस की, उसकी पहली क्लास का तजर्बा कैसा रहा। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हु वाज कोहली, कोहली कौन था। तो ये दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, बस शक्लें बदल के आ जाते हैं और ये सवाल आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा।
सवाल नंबर 8 है, व्हाट वर द टू थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन हिज लाइफ। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो चिप्स ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं की। ये आपको सवाल मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में। डिस्क्राइब ब्रीफली चिप्स फेयरवेल स्पीच। चिप्स की अलविदाई तकरीर के ऊपर मुख्तसर सा नोट लिखें, मुख्तसरन उसकी अलविदाई तकरीर को बयान करें। ये आपको सवाल मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। उसके बाद है जनाब सवाल नंबर 10, वाई डिड लिनफोर्ड कम टू विजिट चिप्स। लिनफोर्ड चिप्स को मिलने क्यों आया। इसकी इसी सवाल की दूसरी शक्लें हैं, हु वाज चिप्स लास्ट विजिटर। चिप्स का आखिरी मुलाकाती कौन था। और हु सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स फॉर द सेकंड टाइम। या वो कौन था जिसने अलविदा मिस्टर चिप्स दूसरी बार कहा। तो ये सवाल आपको चैप्टर नंबर 17 में मिल जाएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिप्स को आखिरी बार कौन मिला था, चिप्स की मौत से पहले उसको कौन मिला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां सवाल है, टेल ब्रीफली अबाउट द ब्रुकफील्ड स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में जहाँ पर चिप्स पढ़ाया करता था उसके बारे में मुख्तसरन बयान करें। तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। कैथरीन की दर्दनाक मौत बयान करें। ये चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। कैथरीन आप जानते हैं चिप्स की बीवी थी। डिस्क्राइब हाउ डिड चिप्स मीट कैथरीन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल। अच्छा, बयान करें कि चिप्स अपनी बीवी कैथरीन से कैसे मिला था। ये नावल का सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए चिप्स अपनी बीवी कैथरीन से कैसे मिला, या ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जी नावल का सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या बयान करें, तो इन दोनों का एक ही जवाब होगा, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी का एक पहाड़ की चोटी पर मिलना इस नावल का सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट है। और ये सवाल आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। 14वां सवाल है, हु वाज सर जॉन रिवर्स। सर जॉन रिवर्स कौन था एंड वाई डिड ही फेवर चिप्स, और उसने चिप्स की हमायत क्यों की। ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। 15वां क्वेश्चन है जी, व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज़ एट मिसेस विकेट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मिसेस विकेट के घर पे रिटायरमेंट के बाद चिप्स की सरगर्मियाँ क्या थीं। ये आपको सवाल मिलेगा जी चैप्टर नंबर 1। 16वां है, हाउ डिड चिप्स सर्व हिज गेस्ट्स। चिप्स अपने मेहमानों की खातर तवाज़ु कैसे करता था। ब्रैकेट में लिखा है चिप्स की फयाजी या चिप्स की मेहमान नवाजी। तो ये सवाल आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। इसका जवाब आप चैप्टर नंबर 3 में ढूंढ सकते हैं। 17वां है, हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स। कैथरीन ने चिप्स पर क्या असर डाला। या फिर दूसरी इसकी शक्ल है, हाउ डिड मैरिज चेंज चिप्स। शादी ने चिप्स को कैसे तब्दील कर दिया, या शादी चिप्स में कैसी तब्दीलियाँ लेकर आई। ये है जनाब चैप्टर नंबर 6। 18वां सवाल है, राइट द डेथ सीन ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स की मौत का मंजर बयान करें। और ये चैप्टर है 18। हु वाज कॉर्टराइट। कॉर्टराइट कौन था, ये भी चैप्टर नंबर 18। 20वां सवाल है, हाउ डिड चिप्स सर्व राल्स्टन। चिप्स राल्स्टन की खिदमत या राल्स्टन को सर्व कैसे करता था, राल्स्टन की नौकरी कैसे करता था। तो ये चैप्टर नंबर 11। 21वां सवाल है, व्हाट वर चिप्स व्यूज़ अबाउट वॉर। जंग के बारे में चिप्स के क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे। ये चैप्टर नंबर 13। 22वां सवाल है, व्हाट वर द पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस के सियासी नज़रियात क्या थे। ये चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगा। हाउ डिड चिप्स रिएक्ट टू कॉर्टराइट स्टेटमेंट अबाउट हिज बीइंग इशूलेस चाइल्डलेस। अच्छा, ये सवाल है जी कि कॉर्टराइट के इस बयान पर कि चिप्स बेऔलाद है, चिप्स ने किस किस्म का रिएक्शन दिया। ये आपको चैप्टर नंबर 18 में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है जी 24वां, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड। चिप्स किस किस्म की किताबें पढ़ता था। ये चैप्टर नंबर 3। 25वां सवाल है, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स ऑन द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस की मौत पर चिप्स के तासुरात क्या थे। एंड वेयर डिड ही शिफ्ट टू आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। और अपनी बीवी की मौत के बाद वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो सवाल का जो पहला हिस्सा है कि जी चिप्स के अपनी बीवी की मौत पर क्या तासुरात थे, इसका जवाब चैप्टर 8 में मिलेगा। और सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि उसकी मौत के बाद वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। चूँकि ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं,
कैथरीन की मौत के बारे में है और कैथरीन की मौत के बाद चिप्स के तासुरात और उसकी शिफ्टिंग के बारे में है। लिहाजा मैंने इनको एक ही सवाल कंसीडर करके आगे इनके चैप्टर्स लिख दिए हैं। हाउ डिड पीपल कम टू नो अबाउट द रो बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन? लोगों को चिप्स और राल्स्टन के झगड़े के बारे में कैसे पता चला? ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। हु वाज फॉरेस्टर? फॉरेस्टर कौन था? ये आपको चैप्टर 1 में मिलेगा। होम डिड चिप्स कॉल स्टिंक मर्चेंट्स? चिप्स बदबूदार ताजर किनको कहता था? इस सवाल का जवाब आपको चैप्टर 15 में मिलेगा। वाई डिड राल्स्टन डिसलाइक चिप्स? राल्स्टन चिप्स को नापसंद क्यों करता था? एंड वाई डिड ही आस्क हिम टू रिटायर? और उसने उसको रिटायर होने को क्यों कहा? ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। और आखिरी सवाल है, व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्न वुमेन? जदीद औरत के बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे? ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। तो अजीज़ तलबा, ये तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं पहले इस बात को शायद बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ ग्रामर्स में जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, लेकिन उनमें चिप्स के नावल के कम अज़ कम 500 के करीब सवालात मौजूद हैं। इतने सवालात को कोई भी तैयार बच्चा नहीं कर सकता। कोई आउटस्टैंडिंग बच्चे ही होते हैं जो तैयार कर लेते हैं और जिनके पास यहाँ फिर काफ़ी टाइम होता है वो करते हैं। जिनके पास टाइम शॉर्ट है या जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मेहनत नहीं कर सकते, इंग्लिश को एक मुश्किल ज़ुबान समझते हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम चिप्स के ये 30 क्वेश्चन लाजमी तैयार करके एग्ज़ाम में जाएं, वरना वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि इनमें से इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस पेपर में मौजूद होंगे। बाकी हम असातिज़ा अपने महदूद इल्म, अपने महदूद तजर्बे की बुनियाद पर ही आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। असल हकीकत, असल इल्म तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की ज़ात को ही है। फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ कि जो मैंने आपके लिए मेहनत की है उसका कोई ना कोई फ़ायदा आपको ज़रूर हो। और मेरी दुआ है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं और इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, बाकी लोग कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका एग्ज़ाम है, अगर वो कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात उन सबको कामयाब करे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।